जो सब्जेक्ट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, बिन वर्ड है। ओके, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपको हमने होम टैब के अंतर्गत बताया था प्रीवियस क्लास में, क्या क्या बताया था, क्लिपबोर्ड बता दिया था और फॉन्ट भी बता दिया था। तो यहां पे आपका क्लिपबोर्ड हो गया था, फॉन्ट हो गया था, पैराग्राफ भी हो गया था, और इसके बाद बताना है आगे आपका स्टाइल बताना है। ठीक है, तो यहां पर स्टाइल जो ग्रुप है, स्टाइल ग्रुप के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। स्टाइल ग्रुप क्या होता है, देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम कोई भी पैराग्राफ बनाते हैं। ठीक है, दिखाई दे रहा है क्या, ये 2 पैराग्राफ ले लेते हैं। ठीक है, और भी पैराग्राफ ले लेते हैं हम। चलिए पैराग्राफ ले लिया। यहाँ पे हम डिफिनीशन बना देते हैं। जैसे हमने कहा, मान लीजिए सपोज व्हाट इज, ये कंप्यूटर की डिफिनीशन है। ठीक है, ये व्हाट इज कंप्यूटर की डिफिनीशन है। ऐसा अगर हम कोई नोट्स बनाते हैं, ठीक है, तो इस तरह से हम लिखते हैं अपन। और जैसे मान लीजिए ये किसकी डिफिनीशन है, व्हाट इज प्रिंटर की डिफिनीशन है। ठीक है, और ये व्हाट इज माउस की डिफिनीशन है। जब हम कोई भी नोट्स या बुक बनाते हैं तो हेडिंग तो डालना पड़ता है। तो यहां पर हेडिंग हमने क्या किया, लिख दिया, लेकिन बनाया नहीं है अभी हेडिंग। तो हेडिंग बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको आप कर लो सेलेक्ट। क्या करेंगे, सेलेक्ट किया, इसको भी सेलेक्ट करना है। तो जब इसको हम सेलेक्ट करते हैं तो ये हट जाता है। क्या हो जाता है, ये हट जाता है। एक को हमने किया सेलेक्ट, तो दूसरा जब सेलेक्ट करते हैं तो दूसरा हट जाता है, पहला वाला हट जाता है। तो हम ये चाहते हैं कि दोनों एक साथ, यानी कि कई एक साथ सेलेक्ट हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्या बताया था हमने, बोलिए। यहां पर अगर हम कंट्रोल बटन प्रेस करके, अगर हम कंट्रोल बटन दबाए रहेंगे और फिर हम सेलेक्ट करेंगे, तो आपका ये सेलेक्टेड कंटेंट हटेगा नहीं। कई कंटेंट को आप सेलेक्ट कर सकते हो, ये याद रखना। चाहे आप ये टेक्स्ट की बात करो आप, और चाहे आपके विंडो में अगर कोई भी फाइल पड़ी हुई है, ठीक है ना, चाहे ये विंडो में कोई फाइल पड़ी हुई है, इसको अगर हटाना है, ठीक है, क्या करना है, इसको कोई हटाना है अगर, तो यहां पर जाकर के कंट्रोल दबाइए, और कंट्रोल के साथ आप कई फाइलों को यहां पर रेंडमली सेलेक्ट कर सकते हो। कंट्रोल के साथ क्लिक करते जाओ, ये रेंडमली सेलेक्ट होता जाएगा। अब आप डिलीट कर दो, डिलीट हो जाएगा। ठीक है ना, ये चीजें इतना पता होना चाहिए, पता है ये ना। जैसे मान लीजिए कि थोड़ा सा बता देते इसके बारे में। अगर आपसे किसी ने कहा कि विंडो की आपको ये फाइलें हटाना है, ये फाइल हटाना है और ये फाइल हटाना है, ठीक है, ये फाइल हटाना है, ये फाइल हटाना है, ठीक है, तो क्या करोगे इसके लिए, कंट्रोल के साथ आप प्रेस करे रहो कंट्रोल, और सेलेक्ट करते जाओ और डिलीट करिए, यस कर दीजिए, तो वो फाइलें क्या हो जाएंगी, डिलीट हो जाएंगी। इसी तरह से रेंडमली टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है आपको अगर, तो कंट्रोल दबा के सेलेक्ट करिए, ये कई सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, इस, हाँ बोलिए। हाँ, तो वो रिसाइकिल बिन से आ जाएगी। हमने जो फाइल यहां से डिलीट किया है ना, वो रिसाइकिल बिन से आ जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर आपने किया, सेलेक्ट किया, इसके बाद ये हेडिंग 1, कौन सा हेडिंग बनाना है, हेडिंग 1, तो ये हेडिंग 1 पे क्लिक किया, ये देखिए हेडिंग बन गया, ये देखिए हेडिंग बन गया ये। इसके बाद हेडिंग 2 क्या होता है भाई, तो हेडिंग के अंदर जब दूसरा हेडिंग होता है सब हेडिंग, तो हेडिंग 2 बना सकते हो, और फिर उस हेडिंग के अंदर भी दूसरा हेडिंग, तो उसको सब हेडिंग कहेंगे। तो हेडिंग के अंदर हेडिंग, सब हेडिंग। तो मेन हेडिंग अपना कौन सा है, ये हेडिंग नंबर 1 है, ये हेडिंग नंबर 1 बना लिया है। ठीक है, ये अलग ही दिखाई दे रहा है। अब इस हेडिंग में आपको स्टाइल अप्लाई करना है, थोड़ा सा डेकोरेटेड दिखाई दे, फॉर्मेटेड दिखाई दे, वेल फॉर्मेटेड दिखाई दे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है, क्यों, क्योंकि हेडिंग आपने ऑलरेडी सेलेक्ट करके रखा हुआ है। इसके बाद आपको क्या करना है कि चेंज स्टाइल पे जाना है, और स्टाइल सेट पे जाकर के बहुत सारे अच्छे अच्छे यहाँ पे क्या है स्टाइल दिए हुए हैं। जैसे मॉडर्न वाला है, मॉडर्न वाला सेलेक्ट कर लो आप,
ये यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका ये हेडिंग अच्छा दिखाई देने लगेगा इस तरह से, ठीक है ना। तो हेडिंग बन गया। अब देखिए यहाँ पे हमने एक बताया था आपको, शॉर्टकट की बताया था, अलाइनमेंट बताया था कि देखिए इधर से लेफ्ट से इक्वल आ रहा है, राइट से इक्वल नहीं आ रहा है। तो इसके लिए क्या बताया था कि होल डॉक्यूमेंट को अगर करना है तो कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट कर लो। कंट्रोल ए से क्या होता है, ऑल सेलेक्ट, क्या होता है, ऑल सेलेक्ट, ठीक है। तो इसके बाद फिर आप सेलेक्ट करने के बाद कौन सा अलाइनमेंट करेंगे, जो लेफ्ट साइड से राइट साइड से दोनों में इक्वल दिखाई दे। तो क्या करेंगे इसके लिए, कंट्रोल प्लस जे, ये देखो बराबर हो गया, जस्टिफाई हो गया। तो कंट्रोल प्लस जस्टिफाई, वेल व्यू हो गया, अच्छा व्यू दिखाई दे रहा, गुड व्यू है इसका, ठीक है। इसके बाद हम इसका यूज क्या करेंगे भाई, अगला इसका यूज क्या हो सकता है, आगे हम इसका बताने वाले हैं, बहुत अच्छा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यहां पर किसी ने कहा यार ये कि टेबल बना दो आप, ठीक है, या फिर यहां पर जैसे बुक होता है ना, बुकों में क्या होता है कि इंडेक्स होता है और उस इंडेक्स नंबर के आधार पे कौन सा टॉपिक किस पेज नंबर पे है वहां पे हम डायरेक्ट जा सकते हैं इंडेक्स में। अगर आपने बुक देखा होगा, बुक के शुरुआत में क्या होता है, इंडेक्स या कंटेंट होते हैं। तो कौन सा टॉपिक किस पेज नंबर पे है वहां पर जाने के लिए बहुत आसानी होता है ना, इंडेक्स के माध्यम से। जैसे यहां पे दिखा है क्या, इंडेक्स लिया रहता है, ये टॉपिक किस पेज नंबर पे है और सीधे उस पेज नंबर पे हम चले जाते हैं बुक में। लेकिन यही चीज अगर हमें बनाना है तो बहुत आसानी से बना सकते हैं। किसमें बना सकते हैं, ये अगला आएगा क्रॉस रेफरेंस आएगा, किसमें आएगा, इंसर्ट टैब के अंतर्गत आएगा। तो हम आपको इंसर्ट टैब के अंतर्गत पढ़ाएंगे, लेकिन थोड़ा सा अगर चर्चा किया है तो थोड़ा बता ही देते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको हम बता देते टेबल कैसे बनाएंगे। ये टेबल ले लीजिए आप, यहाँ पे ये टेबल ले लिया, ठीक है, टेबल ले लिया। इसके बाद 1 2 नंबर डाल दीजिए। यहाँ पे हम ये चाहते हैं कि ये जो हेडिंग है ना, हेडिंग यहाँ पे आ जाए, क्या आ जाए, हेडिंग आ जाए। तो इसके लिए आप इंसर्ट पे जाओ, क्रॉस रेफरेंस पे जाओ, और क्रॉस रेफरेंस में हमने क्या बनाया हुआ है, हेडिंग बनाया है ना, ये हेडिंग है, ये देखिए 3 हेडिंग बनाया है, तीनों हेडिंग आ रही हैं। इसके बाद यहाँ पर क्लिक करो और ये इंसर्ट, एक इंसर्ट हो गया, अरे यहाँ पे हो जाएगा, आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे ना, ये इंसर्ट हुआ। अगला वाला चाहिए, यहाँ पे प्रिंटर वाला चाहिए, इंसर्ट कर दो। अगला कौन सा है, माउस वाला, माउस क्या है, माउस वाला है, इंसर्ट कर दो, ठीक है, हो गया ना, क्लोज। ये हो गया, देखिए यहाँ पर, ठीक है। ये नहीं, क्रॉस रेफरेंस के माध्यम से हम लिंक सेट कर देते हैं, ठीक है। अब किसी ने कहा, जैसे मान लीजिए कि अगर हमारे पास इंडेक्स में जो हेडिंग है 25-30 हेडिंग है और उस हेडिंग में आपको जाना है, कहां जाना है, उस पेज नंबर पे जाना है, तो आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि हमने कहा कि व्हाट इज माउस कहां पे लिखा है, आप जाइए, तो आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, स्क्रॉल, नीचे जाना पड़ेगा। स्क्रॉल करोगे आप देखोगे कहां लिखा है, यहां लिखा है, ये तब आप पढ़ पाओगे इसको। लेकिन अगर हम ऐसा कर दें कि यहां पर क्लिक करें तो डायरेक्ट माउस पे, व्हाट इज माउस पे आप चले जाओ, ठीक है। तो क्या करेंगे इसके लिए हम, तो हमने वही क्रॉस रेफरेंस सेट कर दिया है और यहाँ पे जब कर्सर ले जाते हैं ना तो बोल रहा है कि आप कंट्रोल दबाओ। जैसे हम कंट्रोल दबाएंगे तो ये हैंड बन जाएगा, हैंड यानी कि हाइपर लिंक का ये आइकॉन है। तो यहाँ पे जब क्लिक करेंगे ना तो डायरेक्ट आप व्हाट इज माउस कंटेंट पे पहुंच जाओगे। देखो पहुंच गए, देखिए यहाँ पे कर्सर आ गया है, डायरेक्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पे लिखा है कर्सर व्हाट इज कंप्यूटर, तो यहां पर आप कंट्रोल के साथ प्रेस करिए ना तो कहां पहुंच जाएगा, व्हाट इज कंप्यूटर वाले में आपका कर्सर पहुंच जाएगा। जब हम कंट्रोल प्रेस करके इंटर प्रेस करेंगे तो संबंधित, हाँ नहीं, कंट्रोल बटन प्रेस करके रखेंगे, होल्ड करके रखेंगे और फिर हम माउस से प्रेस कर देंगे लेफ्ट, हाँ ये लेफ्ट क्लिक कर देंगे तो आप संबंधित हेडिंग पे पहुंच जाओगे। तो देखिए यहाँ पर ये तो बात अलग हो गई क्रॉस रेफरेंस। तो हम यहाँ क्या बताना चाहते थे आपको कि ये स्टाइल के अंतर्गत ये हेडिंग क्या होती है। तो किसी भी डॉक्यूमेंट में अगर आपको हेडिंग क्रिएट करना है तो इस तरह से हेडिंग क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना, ओके। जैसे कि अभी आपको हमने प्रीवियस डे में क्या दिया था कि आप बायोडाटा रिज्यूम बनाइए,
तो आप रिज्यूम बनाते समय क्या कर रहे थे, चलिए इसको हटा देते हैं। जैसे आप यहाँ पे क्या लिख रहे थे, क्वालिफिकेशन कर रहे थे, ठीक है, ये कर रहे थे, इसके बाद इंटर मारा, फिर क्वालिफिकेशन में आपने यहाँ पे टेबल लगाया था, इस तरह से टेबल लगाया था, और यहाँ पे देखिए अब इसको थोड़ा सा हेडिंग आप बना दो, हेडिंग 1 कर दो, ये देखो हेडिंग बन गया, थोड़ा सा अच्छा दिखने लगेगा। ये क्वालिफिकेशन क्या हो जाएगा, क्वालिफिकेशन की डिटेल यहाँ पे आने लगेगी, हेडिंग 1, ठीक है। ये इसके बाद फिर आपको यहाँ पे लिखना है, मान लीजिए कि पर्सनल एड्रेस, पर्सनल इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। तो पर्सनल इंफॉर्मेशन में आपको क्या करना होगा, ये हेडिंग बना लो आप, ये हेडिंग बन गया, देखो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और पर्सनल इंफॉर्मेशन में आप दे दिया टेबल दे दिया, ये सॉरी यहाँ पे जाइए आप, ये टेबल ले लीजिए, और टेबल में यहाँ पे जा करके ये ले लिया, हाँ माउस से यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे दे दिया नेम, फादर्स नेम, ठीक है, जेंडर, हाँ डेट ऑफ बर्थ, चलो ठीक, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे हमने लिख दिया XYZ, मिस्टर, और जेंडर मेल, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अगर हमें टेबल को हाइड करना है तो यहाँ पे जाइए और यहाँ पे कर देते हैं नो बॉर्डर, ठीक है। ये देखिए ये इंफॉर्मेशन फीड हो गई, ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे, हाँ ये देखिए ये। तो हेडिंग अगर आपको इस तरह से बनाना है तो आप हेडिंग इस तरह से क्लियर कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है ना, इस तरह से। तो यहाँ पर ये जो हेडिंग ऑप्शन होता है तो किस टैब किस ग्रुप के अंतर्गत आता है, स्टाइल ग्रुप के अंतर्गत आता है। समझ में आ गया, बन जाएगा। इस तरह से अगर आपको हेडिंग यूज करना है तो कर सकते हैं। अगर आपको हेडिंग पैटर्न चेंज करना है, हाँ टेबल का जो बॉर्डर था ना, नो बॉर्डर कर दिया तो कोई बॉर्डर नहीं दिख रहा है। अगर आप बॉर्डर चाहिए तो होम पे जाइए और ये है क्या, बॉर्डर, कौन सा बॉर्डर, ऑल बॉर्डर, तो चारों साइड बॉर्डर हो जाएगा। बॉर्डर रहे लेकिन दिखाई न दे, इसके लिए हम कौन सा ऑप्शन यूज करते हैं, नो बॉर्डर। यहां पे जाइए और ये नो बॉर्डर, ये बॉर्डर नहीं है, ऐसा सिंपल सा। देखिए क्या है, यहां पर जाइए और इसको कर दीजिए बॉर्डर, ऑल बॉर्डर। देखिए यहां पे बस आ रहा, क्यों, क्योंकि कर्सर यहां पे रखा था, यही बस आ रहा। तो आपको पूरा ये यहां मूव का आइकॉन है ना, यहां पे आप कर्सर रखो, पूरा टेबल क्या हो गया, सेलेक्ट हो गया, सेलेक्ट ना। अब फिर आप यहां से जाओ और क्या कर दो, ऑल बॉर्डर। जैसा बॉर्डर करोगे ना वैसा ऑल बॉर्डर, यानी कि चारों साइड बॉर्डर। अगर आप ऐसा कर देते हो क्या, कि आउटसाइड बॉर्डर, तो बाहर बाहर आएगा बॉर्डर, बाहर बाहर बॉर्डर आएगा, ठीक है ना, ये ठीक है। तो इस तरह से जो आपकी रिक्वायरमेंट हो, आपके डॉक्यूमेंट का जो डिमांड हो, जो रिक्वायरमेंट हो, उसके अकॉर्डिंग आप बॉर्डर सेट कर लो, ठीक है। समझ आ गया, बन जाएगा। ये हेडिंग का यूज करना बन जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, हाँ ये हेडिंग 1 जो है तो मेन हेडिंग है। इसके बाद जो हेडिंग 2, हेडिंग 3, ये सब हेडिंग है। जैसे 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 मान लीजिए कि हमने कहा यहां पर कि कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर का हेडिंग हमने बना लिया। क्या बना लिया, हेडिंग बना लिया। ये कंप्यूटर क्या हो गया, हेडिंग। ये कंप्यूटर हमने क्या कहा यहां पे, कंप्यूटर की ये, चलिए हेडिंग बना देते हैं, ये कंप्यूटर की हेडिंग हो गया, ठीक है ना। और फिर यहां पर लिख देते हैं, मान लीजिए इसका क्या है, ये सब हेडिंग है। क्या है ये, सब हेडिंग। तो इसको हम कर देते हैं, हेडिंग बना दिया और इसके अंदर हमने कुछ लिख दिया, ठीक है ना, कुछ भी लिख दिया इसके अंदर। मान लीजिए हमने इसको मान लीजिए डिफाइन कर दिया, इसके अंदर सब हेडिंग बनाना है। ये हेडिंग 2, देखिए हेडिंग 2 बनाना है, ये छोटा सा हेडिंग बन गया। अब इसके अंदर भी एक छोटा सा सब हेडिंग बनाना है, इसके अंदर भी एक छोटा सा सब हेडिंग बनाना है। तो हेडिंग ये 3 हो गया, ये देखिए क्रम से छोटा होता जा रहा। तो ये मेन हेडिंग है, हेडिंग H1, ये H2 है और ये H3। तो हेडिंग के अंदर दूसरा हेडिंग, उसको सब हेडिंग कहते हैं।
सब हेडिंग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितने हो सकते हैं। अभी हमने बनाया कितना, हेडिंग 1, फिर हेडिंग 2 आ गया, फिर हेडिंग 3 आ गया, इसको बनाएंगे हेडिंग 4 को बनाएंगे तो ये क्या है, आ जाएगा हेडिंग 5 आ जाएगा। जब हेडिंग 5 बनाएंगे हम तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, बस हो गया, हेडिंग 5 तक ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे आगे क्या दिखाई दे रहा है, क्या यहाँ पे 6 अगर दिखाई दे रहा होगा, कहाँ पे है, हेडिंग 6, हाँ ठीक है, हेडिंग 6 है। इसके बाद अगला क्या है, देखिए यहाँ पर ये हेडिंग 7 है। ठीक है, आगे कौन सा हेडिंग बना सकते हैं, यहाँ पर 8 भी है। यानी कि आप हेडिंग के अंदर हेडिंग, कई हेडिंग बना सकते हैं। ये 9 भी है, ये देखिए हेडिंग, क्योंकि आप जो डॉक्यूमेंट की कैटेगरी है ना, हाँ ये 9। अब देखो और आगे करो भाई, देखो 9 तक ही होता है, 9 तक ही हो रहा है ना। चलो आगे देखते हैं और बनाते हैं, 10वां हेडिंग बनाते हैं भाई, R-A-N-D करते हैं। चलिए ये यहाँ पर हम अगला हेडिंग बनाते हैं, 9 तक हो रहा है ना हेडिंग, यानी कि फिर आगे करते हैं यहाँ पे जाके, ये हेडिंग 9 हुआ, 9। क्या 10वां हेडिंग आ रहा है क्या, 10वां हेडिंग नहीं आ रहा है, ये है देखिए 10वां हेडिंग नहीं आ रहा। तो कहने का मतलब H1 से लेकर के H9 तक आप हेडिंग यहाँ पे बना सकते हो। ठीक है ना, समझ आ गया, बन जाएगा। अब आप लोग ये देख के बताओ कि इसमें से जो होम टैब है, तो होम टैब के अंतर्गत आपसे कौन सा ऑप्शन नहीं आएगा। देखो ये अपना होम टैब है, होम टैब के अंदर क्या है, क्लिपबोर्ड है। ठीक है, क्लिपबोर्ड के अंतर्गत कौन सा है, ये सभी ऑप्शन है। फिर फोन ग्रुप है, पैराग्राफ ग्रुप है, इसके बाद स्टाइल ग्रुप है, इसके बाद एडिटिंग ग्रुप है। ठीक है, इसमें से कौन सा ऑप्शन नहीं बनेगा उसी को हम बता देते हैं। बताइए फोंट में कौन सा, ये वाला, हाँ ये किसी भी टेक्स्ट को स्टाइलिश बनाना है, यानी कि हाँ वो बर्ड आर्ट है। क्या है ये, बर्ड आर्ट है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा ये, अगर आपको बर्ड आर्ट के रूप में यूज करना है इसको, तो ये यहाँ पर क्लिक करिए, ये टेक्स्ट इफेक्ट है ना, ये टेक्स्ट इफेक्ट के रूप में आ जाएगा। ये क्या है, टेक्स्ट इफेक्ट, ये आ जाएगा टेक्स्ट इफेक्ट। ठीक है ना, जिस तरह से यहाँ पे बर्ड आर्ट होता है ना, इंसर्ट में जाओ आप और ये बर्ड आर्ट है ना, स्टाइलिश शब्द आपको मिल जाएंगे, ये देखिए। ठीक है ना, उसी तरह से यहाँ पे बर्ड आर्ट के रूप में ये टेक्स्ट इफेक्ट है। क्या है ये, टेक्स्ट इफेक्ट। और कौन सा नहीं बनेगा, ये वाले, हाँ देखिए ये बता देता हूँ, देखिए ध्यान से, यहाँ पर आप जाइए, हाँ कुछ हम यहाँ पे सेंटेंस लिख लेते हैं। देखिए कोई प्रैक्टिकल करने के लिए आपको कोई भी टेक्स्ट या पैराग्राफ चाहिए ना, तो आप सीधे, आपको टाइप करने की आवश्यकता नहीं है, रेंडमली कोई भी टेक्स्ट ले लो आप, तो R-A-N-D लिखो और यहाँ पर जितने पैराग्राफ चाहिए, 2 पैराग्राफ चाहिए 2 लिख दो आप, तो ये 1-2 पैराग्राफ आ जाएगा। 2 पैराग्राफ आ गया ना। अब आप क्या पूछ रहे थे, यहां पर ये वाला कौन सा ऑप्शन है, ये है टेक्स्ट हाईलाइट कलर। क्या है, यानी कि टेक्स्ट के बैकग्राउंड का कलर, टेक्स्ट के पीछे का कलर, टेक्स्ट हाईलाइट कलर। तो यहां पर जाओ, टेक्स्ट हाईलाइट कलर कौन सा कलर कर दो, ये कर दो, ये देखो हो गया ना। तो पिछले जो CPCT का एग्जाम हुआ था ना, तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा था कि MS वर्ड में टेक्स्ट हाईलाइट कलरों की संख्या कितनी होती है, 15। ये देखो टेक्स्ट हाईलाइट की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 15, कितने हैं, 15। तो टेक्स्ट हाईलाइट कलरों की संख्या, बहुत छोटी छोटी चीजें आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना, जो कि आप प्रैक्टिकल करोगे तभी आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि टेक्स्ट हाईलाइट कलरों में से फर्स्ट कलर कौन सा होता है, तो कौन सा होता है, येलो कलर। तो इसको आप सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करने के बाद ये कर लो आप येलो, भाई येलो कलर आ गया। नहीं फर्स्ट पूछता है ना, फर्स्ट, हाँ लास्ट ब्लैक है तो फर्स्ट पूछता है, कलर की संख्या पूछता है। ठीक है, यही बस। अगर आपको टेक्स्ट का कौन सा कलर करना है, टेक्स्ट कलर यानी कि फोंट का कलर, तो यहां पर जाकर के आप ये कलर कर सकते हो, ये फोंट कलर है ना, प्रैक्टिकल करिए इसका। ठीक है, ये हो रहा है, हाँ इसमें ये टेक्स्ट का कलर हो रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फोंट कलर। लिखे गए शब्द का कलर फोंट कलर कहो या टेक्स्ट कलर कहो। ठीक है ना, और ये क्या है आपका, टेक्स्ट हाईलाइट कलर। ठीक है, टेक्स्ट के बैकग्राउंड का कलर। ठीक है, ये वाला
ये टेक्स्ट इफेक्ट है, यानी कि जो ये टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, इसमें कैसा प्रभाव चाहिए, कैसा इफेक्ट चाहिए। तो हम चाहते हैं कि ऐसा लिखा हुआ सुंदर दिखाई दे, ऐसा दिखाई दे, ऐसा दिखाई दे, ऐसा दिखाई दे, ऐसा दिखाई दे। ठीक है ना, समझ आ रहा? यहाँ देखिए फोटो लगाने वाली बात, जो देखो अगर वर्ड में कोई भी चीज आप कहते हो लगाना है, हमेशा उसको कहाँ मिलेगा आपको? इंसर्ट टैब के अंतर्गत मिलेगा। जो लगाने वाली बात अगर जैसे आपको फोटो लगाना है, आपको टेबल लगाना है, ठीक है, तो जो लगाने वाली चीज होगी तो कहाँ मिलेंगी आपको? इंसर्ट टैब में मिलेगी। जैसे आपने कहा सर हमको यहाँ पे क्या लगाना है? फोटो लगाना है। ठीक है, तो आप क्या करो, इंसर्ट में जाओ और ये है पिक्चर है, पिक्चर लगा दो, यहां से ब्राउज कर लो, आपके सिस्टम से ब्राउज हो जाएगा। लेकिन अभी हम क्या बता रहे हैं आपको? होम टैब बता रहे हैं। तो होम टैब का एक भी ऑप्शन छूटना नहीं चाहिए, पूरे ऑप्शन बनना चाहिए। ठीक है ना, तो चलिए आगे चलते हैं। अभी बचा हुआ क्या आपका? एडिटिंग बचा हुआ है। अच्छा पैराग्राफ बता दूं? ठीक है, तो पैराग्राफ ये है आपका पैराग्राफ। ठीक है, तो यहां पर पैराग्राफ में देखिए कौन कौन से ऑप्शन आते हैं, पहले ये देख लीजिए आप। तो ये है आपका होम टैब के अंतर्गत आपका ये है पैराग्राफ। ठीक है ना, तो पैराग्राफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे कौन से ऑप्शन है? यहाँ पे ये अलाइनमेंट है, लेफ्ट अलाइनमेंट, ये राइट अलाइनमेंट है, और ये कौन सा है? ये सेंटर है, और ये जस्टिफाई है। ठीक है ना, तो इसका यूज क्या होता है भाई? तो इसका यूज ये होता है, जैसे आपका ये डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है ना, अभी ये कौन सा अलाइनमेंट है? लेफ्ट से इक्वल दिखाई दे रहा है, यानी कि लेफ्ट अलाइनमेंट है। और राइट में चाहते हैं तो राइट पे क्लिक करेंगे तो राइट से ये इक्वल आने लगेगा, इक्वल दिखाई देने लगेगा। मतलब ये कौन सा अलाइनमेंट है? राइट अलाइनमेंट, यानी कि ये राइट से इक्वल दिखाई दे रहा है। अब किसी ने कहा कि जैसे बुकों में होता है दोनों साइड लेफ्ट भी राइट भी इक्वल होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? जस्टिफाई कहते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करो, Ctrl+J, जस्टिफाई के लिए क्या होता है शॉर्टकट की? Ctrl+J। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये देखो आ गया। ठीक है, ओके, समझ आ गया, बन जाएगा। ओके, इसके बाद आपको अगर सेंटर में कोई टेक्स्ट लिखना है, जैसे मान लो कि आप यहां पे लिख रहे हो, क्या कोई चीज आप लिख रहे हो? हाँ, एप्लीकेशन लिख रहे हो। जैसे यहां पे आपको लिखना है एप्लीकेशन, एप्लीकेशन लिखना है। ठीक है, ये एप्लीकेशन लिखना है। अब ये तो बीचों बीच होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए? बीचों बीच होना चाहिए। ये लेफ्ट में नहीं होना चाहिए, ना तो राइट में होना चाहिए, ना तो लेफ्ट में होना चाहिए, ना तो राइट होना चाहिए। कहां होना चाहिए? बीच में, मतलब सेंटर में। तो सेंटर के लिए शॉर्टकट क्या होता है? Ctrl+E। तो 4 शॉर्टकट की आप हमेशा याद रखो। ज्यादातर इंपॉर्टेंट क्या है? Ctrl+E ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका जो शॉर्टकट की है तो नाम से डिफरेंट है। तो Ctrl+E सेंटर अलाइनमेंट, ये हो गया। Ctrl+L लेफ्ट, Ctrl+R राइट, Ctrl+J जस्टिफाई। ठीक है ना, तो ये बीचों बीच आपका अलाइनमेंट हो गया। चलिए बन जाएगा। आगे कौन सा ऑप्शन नहीं बनेगा? ये वाला, इसको बोलते हैं क्या? लाइन स्पेसिंग। क्या बोलते हैं? लाइन स्पेसिंग। जैसे मान लीजिए, हाँ, आप यहां पर क्या लिख रहे हो? कोई भी मैटर आप टाइप कर रहे हो, आपको कहा गया कि भाई जो लाइन स्पेसिंग है, 2 या 2 से अधिक लाइनों के बीच की जो दूरियां हैं वो इतना होना चाहिए। सामने वाला बताता है कि 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 4 पॉइंट कितना होना चाहिए। तो उसको आपको क्या करना है? यहां पर जाना है लाइन अलाइनमेंट पे और सेट करना जितना चाहिए। जैसे सामने वाला कहता है कि हमें 2.0 चाहिए, तो 2 पे कर दो ना क्लिक। ये देखो 2 पॉइंट सेट हो गया ना, ये 2 पॉइंट पे सेट हो गया है। कहां पे सेट हो गया? ध्यान से देखो यहाँ पे, ये देखो जो लाइन अलाइनमेंट है, यहाँ लाइन स्पेसिंग क्या है? यहाँ पर 2 पॉइंट। अब यहाँ पे क्या दिया है? 1.0 कर दो, 1.0 पे हो जाएगा आपका। ये क्या हो जाएगा? 1.0 पे हो गया। जितना आपको सेट करना है भाई, तो कितना दिया रहता है? 1.0, 1.15, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0। एक क्वेश्चन पूछता है कि डिफॉल्ट रूप से वर्ड में लाइन स्पेसिंग कौन सी होती है? फेमस क्वेश्चन है। मतलब डिफॉल्ट रूप से कहने का मतलब कि जो आप सेट ना किए रहो, पहले से ही सेट रहे, तो कौन सा होता है? आइए हम कर लेते हैं। आइए कैसे करते हैं? आप एक नया वर्ड खोल लो। हाँ ठीक है, हाँ, तो आप इसको क्या करो? एक नया पैराग्राफ यहाँ पे टाइप कर लो भाई, नया पैराग्राफ टाइप कर लो या फिर लिख लो कोई भी पैराग्राफ। देखिए आइए चेक करते हैं
इसका जो लाइन स्पेसिंग है बाय डिफॉल्ट क्या है। तो आइए चेक करते हैं, यहाँ पे ये जाते हैं तो क्या है, यहाँ पे सेट कर दिया गया है, ठीक है। तो क्या रहता है यहाँ पर 1.15 रहता है, ये वाला रहता है, ठीक है, 1.15 ये रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने सेट कर दिया था ना, इसका जो अलाइनमेंट है पहले से हमने सेट कर दिया था। बाकी इसका जो अलाइनमेंट है तो कितना आएगा, हाँ ये आइए इसको हम थोड़ा अच्छे से करके दिखाते हैं आपको। अभी जो इसका जूम है ना, जूम इसका 100% रखो, ठीक है, ये 100%। और एक नया फाइल ले लो, ठीक है, नया फाइल ले लिया ना। अब यहाँ पर RAND लिखो, ये 1.5 आना चाहिए इसका, है ना। इसमें कोई सेटिंग है इसलिए नहीं आ रहा है, बाकी 1.15 इसका क्या होता है, डिफॉल्ट होता है, ठीक है ना। आपको यही लगाना है अगर पूछता है ना। हाँ, इसके बाद अगर आपसे बोलता है कि आपको जो फॉन्ट साइज है तो क्या सेट करना है, 2 करना है सेट। इसके लिए शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल प्लस 2। अगर 1 करना है तो कंट्रोल प्लस 1। अगर आपको सेट करना है, हाँ, कंट्रोल प्लस 5 करोगे तो क्या होगा, कंट्रोल प्लस 5 से तो ये होगा 1.5 के लिए। नहीं, कंट्रोल प्लस 3 से होता ही नहीं है, शॉर्टकट 3 ही है। अगर देखो इधर देखो, ध्यान से देखो, इधर देखो, अगर आप यहां पर क्या करते हो, अगर आपको चाहिए 1.0 चाहिए तो इसके लिए क्या होता है शॉर्टकट की, कंट्रोल प्लस 1, ठीक है ना, क्या कंट्रोल प्लस 1 ये, ठीक है। अगर आपको फॉन्ट साइज कितना चाहिए, 2.0 चाहिए, इसके लिए क्या होगा शॉर्टकट की, कंट्रोल प्लस 2 होगा। अगर आप क्या करते हो, आपको चाहिए 1.5, इसके लिए क्या होगा शॉर्टकट की, कंट्रोल प्लस 5 होगा। इतना ही शॉर्टकट की, बाकी आपको यहां से मैनुअल करना पड़ेगा। यहां पे आइए ना, ये है मैनुअल, यहां से करना पड़ेगा, मैनुअल करना पड़ेगा। ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये 3 हो गया। अगर आपको क्या करना है, 1.5 करना है तो कंट्रोल प्लस 5 प्रेस करना पड़ेगा। तो आप यहां पे देख सकते हो कि 1.5 सेट हो गया। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि मैक्सिमम लाइन स्पेसिंग कितना होता है, भाई अब तो 3 होता है, क्या 3 से ज्यादा नहीं होता है? अगर आपको लाइन स्पेसिंग 3 से ज्यादा करना है तो क्या 3 से ज्यादा नहीं होता है? होता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि लाइन स्पेसिंग ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। कहां पे जाना पड़ेगा आपको, लाइन स्पेसिंग ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। तो आपको यहां पर मैक्सिमम जितना चाहिए उतना कर दो। यहां पे हम कर देते हैं कितना, 123 या 134 कर देता हूं। तो क्या यहां पर फॉन्ट साइज 134 ले लेगा, यानी कि लाइन स्पेसिंग 134 ले लेगा? ओके करते हैं। ये नहीं लिया, क्या बता दिया भाई, ये मैसेज आ गया कि जो लाइन स्पेसिंग होता है तो 132 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपने कर दिया, ठीक है भाई 132 कर देता हूं। तो जब 132 आपने कर दिया तो ये लाइन स्पेसिंग देखिए, एक लाइन यहां पे है और दूसरी लाइन ये यहां पे है, तीसरी लाइन यहां पे है, ये देखिए। तो आपको यहां पर क्या करना होगा, अच्छा कम से कम कितनी हो सकती भाई, कम से कम। तो हाँ, अगर आप से पूछता है कि कम से कम लाइन स्पेसिंग कितनी हो सकती है, तो अगर आप यहां पे करते हैं 0 तो क्या 0 हो सकती है? तो आइए ओके करते हैं। यहां पे हमने कर दिया लाइन स्पेसिंग 0 कर देते हैं। तो क्या लाइन स्पेसिंग 0 हो सकती है क्या? आइए देखते हैं। ओके, तो क्या बोल रहा है, मैसेज क्या आया, यहां पे मैसेज आया है कि जो लाइन स्पेसिंग है तो एटलीस्ट कम से कम 0.06 हो सकती है, इससे कम नहीं हो सकती है। तो आइए डालते हैं यहाँ पे 0.06 और ओके करता हूं, ठीक है ना। जैसे ही ओके करो, ये क्या हो गया भाई, बहुत छोटा फॉन्ट हो गया। क्या हो गया, बहुत छोटा फॉन्ट हो गया, ठीक है। अब इसको हम कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, इसको बढ़ गया। तो कहने का मतलब कि अगर आपसे पूछता है, कई क्वेश्चन इसे बन सकते हैं, ठीक है, इनसे कई क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप लोग इसका जवाब देना, ठीक है। क्या है, MS वर्ड में डिफॉल्ट फॉन्ट लाइन स्पेसिंग कितना होता है, 1.15। अगर आपको लाइन स्पेसिंग 1 करना है तो शॉर्ट क्या होती है,
कंट्रोल प्लस 1 होती है। अगर आपको लाइन स्पेसिंग 2.0 करना है तो क्या होता है शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस 2 होता है। अगर आपको लाइन स्पेसिंग 1.5 करना है तो क्या होता है शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस 5 होता है। ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, अगर आपको लाइन स्पेसिंग करना है, अच्छा लाइन स्पेसिंग मैक्सिमम कितना हो सकता है, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे कि एमएस वर्ड में लाइन स्पेसिंग मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो कितना हो सकता है 132 लाइन स्पेसिंग मैक्सिमम कितना हो सकता है 132। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि एमएस वर्ड में मिनिमम फॉन्ट लाइन स्पेसिंग कितना हो सकता है 0.06, तो आप प्रैक्टिकली जो करोगे ना तो जो आपको दिखाई दे रहा है वही करना है। ठीक है, देखो मिनिमम कितना हो रहा है 0.06, इससे कम नहीं हो सकता जी। अगर आप इसको 0 कर दोगे तो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, 0.05 नहीं होगा। करो देखो भाई, देखो करो कम करो, नहीं होगा। आओ दिखाते हैं इसको। आप यहाँ पर जाओ और 0 पॉइंट आप क्या बोल रहे थे, नहीं होगा, बता दिया ना यहाँ पे, ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, चलिए इसमें कोई डाउट। अब इसके बाद अच्छा एक क्वेश्चन और पूछता हूं कि एमएस वर्ड में मैक्सिमम फॉन्ट की साइज हम कितना कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे करके देखो भाई, यहाँ पे हम करके दिखाते हैं आपको। यहाँ पे 1639 करते हैं, क्या ये एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा। क्या बता दिया कि फॉन्ट की साइज 1638 से ज्यादा नहीं हो सकती है और 1 से कम नहीं हो सकती, ये बताया था। ठीक है, ये देखिए, तो आप यहाँ पे 1638 से ज्यादा नहीं कर सकते, 1638 या इससे कम कर सकते हो और 1 से कम नहीं कर सकते हो। ठीक है ना, चलिए और कुछ हम शॉर्ट, यहाँ पे सभी ऑप्शन हो गए हैं और ये बचा हुआ फाइंड रिप्लेस, ये किसके अंतर्गत आता है? फाइंड रिप्लेस एडिटिंग के अंतर्गत आता है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि एमएस वर्ड में फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन किस ग्रुप के अंतर्गत पाया जाता है, तो होम टैब के एडिटिंग ग्रुप के अंतर्गत पाया जाता है। ठीक है, अब फाइंड मतलब क्या हुआ? किसी भी टेक्स्ट को फाइंड करना। जैसे हमें यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, अब यहाँ पे सर्च मारो, क्या सर्च मारना है? ए। कहाँ कहाँ लिखा है? जहां जहां ए लिखा है वहां वहां पे देखिए ए आ रहा है। आपको लिखना है एंड, एंड ढूंढना का भाई कहाँ कहाँ एंड है, यहाँ पे देखो एंड दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, ये हमें ढूंढना है कि कहाँ कहाँ पे लिखा है टेक्स्ट, तो यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट। देखो कहाँ कहाँ लिखा है, ये जहां यहाँ टेक्स्ट लिखा है यहाँ बता रहा है, पीला दिखाई दे रहा है, तो फाइंड, हाँ आ जाएगा। जैसे अभी जैसे मान लो कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत सारे स्टूडेंट का नाम डाउनलोड जब करते हैं, रिजल्ट देखते हैं, पीडीएफ फाइल होती है, कोई फाइल होती है, तो उसमें अगर हमें अपना रिजल्ट देखना है, हजारों बच्चे हैं उसमें, तो हम फाइंड के द्वारा बहुत जल्दी से ढूंढ सकते हैं। मान लो जैसे कि पोस्ट ऑफिस का रिजल्ट आ गया, पीडीएफ फाइल अपलोड कर दिया, लो अब ढूंढो, यहाँ पे पीडीएफ फाइल 100 पेज की पीडीएफ फाइल है, अब हम अपना नाम ढूंढते रहो भाई कहाँ पे है, स्क्रॉल करते रहो, 100 पेज का 200 पेज का है, कहाँ ढूंढेंगे हम? तो बहुत ही आसान तरीका है। जैसे मान लो कि यहाँ पे कई नाम है, रमेश, मोहन, सोहन, राधा, बहुत सारे नाम हैं। ठीक है ना, तो अगर हमें ढूंढना है कि कहाँ कहाँ पे हमारे नाम हैं, मान लो कई सारे नाम हैं, जैसे आपको ढूंढना है कि रमेश कहाँ कहाँ पे लिखा है, तो सीधे आप कंट्रोल F करो। कंट्रोल F बहुत सारे सॉफ्टवेयर में काम करता है, चाहे आप गूगल क्रोम खोल लो, चाहे पीडीएफ फाइल एडोब रीडर खोल लो, हाँ कोई फाइल, चाहे एक्सेल की फाइल खोल लो, तो कंट्रोल F लगभग सभी में काम करता है। हाँ सभी में काम करता है लगभग। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या सर्च करना है? जैसे सर्च करना है भाई हमें रमेश नाम का स्टूडेंट है जो उसका रिजल्ट देखना है, तो देखो यहाँ पे जहां जहां रमेश लिखा था ना वहां वहां क्या हो गया, वो सेलेक्ट हो गया, हाईलाइटेड हो गया है। ठीक है ना, तो ये होता है फाइंड का यूज। और फाइंड के लिए जो शॉर्टकट की होती है तो क्या होता है? कंट्रोल प्लस F, ध्यान रखना, कंट्रोल प्लस F क्या होता है? कंट्रोल प्लस। अब मान लो कि आप ऑफिशियल वर्क कर रहे हो, आपने क्या करना है कि जहां जहां पे कोई नाम है वहां वहां पे आपको चेंज करना है। जैसे मान लो कि आप धोखे से रमेश लिख दिए हो, अब आपको ये कहा गया कि भाई जहां पे रमेश है वहां पे क्या होना चाहिए? दिनेश होना चाहिए।
तो अगर आपके पास सैकड़ों नाम है, सैकड़ों प्लेस पे करना है तो काफी टाइम लग जाएगा। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, रिप्लेस ऑप्शन का यूज करते हैं। और रिप्लेस के लिए जो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एच, बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है, याद रखना, ज्यादातर रिप्लेस के लिए पूछता है। तो रिप्लेस हाँ ज्यादातर लोग कर देते हैं कंट्रोल प्लस आर कर देते हैं नाम के अनुसार। तो ऐसा नहीं कि आप कंट्रोल प्लस आर कर दो तो आप क्या हो जाएगा, राइट अलाइनमेंट हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसा नहीं कर देना है, ठीक है ना। तो यहां पर रिप्लेस के लिए क्या होता है शॉर्टकट की, कंट्रोल प्लस एच, याद रखना, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट। अब यहां पर जब कंट्रोल प्लस एच करोगे ना तो आपके लिए पूरा रिप्लेस एंड फाइंड एंड रिप्लेस के लिए डायलॉग बॉक्स में खुल जाएगा। अब अगर आपको फाइंड एंड रिप्लेस के लिए डायलॉग बॉक्स ही खोलना है ना तो आपके लिए जो शॉर्टकट की होता है तो क्या होता है, फंक्शन की या 5, याद रखना क्या होता है, फंक्शन की या 5, मतलब या फंक्शन की या 5 प्रेस करोगे ना तो आपके एमएस वर्ड से फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन डायलॉग बॉक्स खुलेगा। यानी जो बॉक्स खुलता है ना इस बॉक्स को ही हम डायलॉग बॉक्स कहते हैं, ठीक है ना। डायलॉग बॉक्स कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो फोंट का भी होता है डायलॉग बॉक्स, कई डायलॉग बॉक्स होते हैं, क्लिपबोर्ड का भी होता है वो डायलॉग बॉक्स। तो उसी तरह से अगर आपको फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स खोलना है ना तो F5 प्रेस करेंगे, फंक्शन की F5, ठीक है, तो खोलेंगे। तो उसमें से 3 ऑप्शन, 3 टैब रहते हैं, क्या, फाइंड, रिप्लेस, गो टू। अभी हमने फाइंड का यूज बताया ना, यहां से भी हम यूज कर सकते हैं, यहां से भी हम फाइंड का यूज कर सकते हैं। तो यहां फाइंड पे जाके आपको क्या ढूंढना है भाई, हमें ढूंढना है रमेश, कहां पे लिखा हो भाई, तो फाइंड कर दो, फाइंड ये है, यहां पे रमेश, यहां पे रमेश बता रहा है, कहां है रमेश बता रहा है ना, बस हो गया, जहां जहां पे रमेश वहां बता रहा है, ये फाइंड हो गया। अभी तो हमने बताया था, इससे पहले बताया था। इसके बाद गो टू बता रहा है, क्या बता रहा है, गो टू। गो टू मतलब होता है जाना, और किसको जाना, कर्सर को जाना। अभी कर्सर हमारा यहां पे है तो कहां पे जाना है, गो टू, हमें जाना है लाइन नंबर पे जाना, क्योंकि हम अगर हमारे पास 10 पेज है ना तो पेज नंबर पे जा सकते हैं, सेक्शन नंबर पे जा सकते हैं, लाइन नंबर पे जा सकते हैं, पर्टिकुलर प्लेस पे जा सकते हैं। तो हमें क्या जाना है, लाइन नंबर पे जाना है। तो किस लाइन नंबर पे जाना है, आपको लाइन नंबर 3 पे जाना है। गो टू करो, ये देखो आपका कर्सर लाइन नंबर 3 पे आ गया है ना, ये 3 यहाँ पे आ गया, 3 नंबर ये, 3 नंबर ये, 2 नंबर ये, 1 नंबर ये, तो कर्सर अपना 3 नंबर पे आ गया है ना। अगर आप यहाँ पे कर देते हो, क्या यहाँ पे कर देते हो 5, तो 5 जब करोगे ना और गो टू करो तो आप कर्सर कहाँ पहुंच गया, 5 नंबर पे आ गया। अगर आप 1 करोगे आप कर्सर कहाँ पहुंच गया, 1 नंबर पे आ गया, ठीक है ना। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है आपको समझ में, ठीक है। अगर आप हाँ या नहीं बोल रहे हैं ना इसका मतलब यह है कि आपका दिमाग कहीं और है, या तो फिर आप इतना ज्यादा मगन हो गए हैं इसको देखने में कि मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही है, केवल वो वीडियो दिखाई दे रही है। 2 ही कारण हो सकते हैं, या तो ध्यान कहीं और होगा, है ना। तो ध्यान आप इसी वीडियो में लगाइए, है ना, इस प्रैक्टिकल में दिखाइए, ठीक है। हाँ हाँ, अब रिप्लेस का बताता हूँ, ठीक है ना, रिप्लेस का यूज बताता हूँ। किसका, हाँ बताया ना कि हमारे जो पेज होता है ना तो पेज में लाइन नंबर भी होता है, पेज नंबर भी होता है, और बुक मार्क बताया दिया, बुक मार्क के होते हैं, है ना, बहुत सारे पैराग्राफ भी होते हैं। तो जिस लोकेशन पे आपको जाना होता है वही डाल देते हैं, किस पेज नंबर पे। जैसे अभी देखो हमारे पास कितने पेज हैं, 2 पेज, अभी 1 पेज है ना, यहाँ पे देखो क्या शो कर रहा है, 1 पेज। अगर हम कंट्रोल इंटर मार के एक और पेज जोड़ देते हैं, कितने पेज है, 2 पेज है ना। अभी हमारा कर्सर किस पेज नंबर पे है, यहाँ पर 1, वाव 2 केवल यहाँ पे देखिए ध्यान से कि यहाँ पे इसको बोलते हैं क्या, स्टेटस बार बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, स्टेटस बार। तो यहाँ पे स्टेटस बार में क्या बता रहा है, 1 ऑफ 2, इसका मतलब ये है कि कुल 2 पेज हैं जिसमें से अपना कर्सर पेज नंबर 1 पे है, कर्सर अपना पेज नंबर 1 पे है। तो अगर आपको यहाँ पर कहाँ जाना है, गो टू, पेज नंबर 2 पे जाना है ना, तो आप यहाँ पर क्या करो, क्लिक करो और गो टू कहाँ, पेज नंबर, पेज सेलेक्ट करो। आप यहाँ पे क्या करोगे, सेलेक्ट, यहाँ पे पेज सेलेक्ट करोगे और कहाँ जाना, पेज नंबर 2 पे जाना है, ये 2 है, ठीक है ना। और आप कर दो गो टू करो,
ये देखो गो टू, आप पेज नंबर 2 पे आ गए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 आप 2 लिख गया ना, इसका मतलब अभी हमारा जो कर्सर है तो पेज नंबर 2 पे है। समझ में आ गया ना, बन जाएगा। अब रिप्लेस बताता हूं भाई, रिप्लेस का यूज क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि ये बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पे नाम लिखा है रमेश लिखा हुआ है, मोहन लिखा है, बहुत सारे स्टूडेंट लिखे हैं। तो यहाँ पे हम चाहते हैं जहाँ पे रमेश लिखा है वहां पे दिनेश हो जाए, मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे किसी नाम का कोई संबंध नहीं है, रियल स्टूडेंट नहीं है, ये एज ए डेमो के रूप में है, ठीक है ना, तो प्रैक्टिकल के रूप में है। तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, कंट्रोल प्लस एच शॉर्टकट की होता है रिप्लेस के लिए, तो कंट्रोल प्लस एच करते हैं भाई। अब कंट्रोल प्लस एच करने के बाद आपको क्या करना है, यहां पर फाइंड व्हाट, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझना है कि यहाँ पे लिखा है फाइंड व्हाट, मतलब कि यहाँ पे पुराना टेक्स्ट लिखना है, मतलब जो लिखा गया टेक्स्ट है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है टेक्स्ट है उसको यहाँ लिखना है, ठीक है ना, यहां लिखना है। और नया शब्द क्या कर देना है, यहां पे रिप्लेस विथ में लिखेंगे। नया शब्द क्या चाहिए, तो हमें क्या चाहिए, दिनेश चाहिए, तो नया शब्द यहां लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद रिप्लेस ऑल पे, सभी जगह अगर चेंज करना है तो रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर देंगे। ये देखो क्या हो रहा है, यहां पे केस सेंसिटिव है क्या, रुको बताता हूं मैं, हाँ मिस्टेक है। कंट्रोल प्लस एच करिए और यहां पे क्या फाइंड करना है, DINE दिनेश, ठीक है, और रिप्लेस हो तो गया ना, हो गया, ये देखिए हो गया है, ठीक है ना, चेंज हो गया है, दिखाई दिया, ये दिखाई दिया। हाँ किसका ऑप्शन दे रहा है बेटा, अच्छा तो यहाँ पे जाओ, कहाँ पे, हाँ ये देखो, इसका मतलब ये हुआ कि रिप्लेस करेंगे ना, तो अगर 4 जगह कर रहे हैं तो रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तो एक ही जगह होगा, और रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर देंगे ना तो सभी जगह हो जाएगा। और फाइंड बता दिया कि फाइंड करना क्रम से क्लिक करते जाएंगे, फाइंड करता जाएगा, नहीं समझे, बता दो, जब प्रैक्टिकल बता रहे हो बता ही देता हूं। जैसे मान लो कि जहां जहां ये रमेश लिखा है वहां करना है दिनेश, तो यहाँ पे क्या करना है, जहां दिनेश लिखा है ना, DIN, जहां दिनेश लिखा है वहां पे क्या करना है, और रमेश करना है, और रिप्लेस ऑल कर देंगे ना तो एक साथ हो जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पे क्लिक किया एक जगह हुआ, यहाँ पे क्लिक किया एक जगह हुआ, यहाँ पे क्लिक किया एक जगह हुआ, स्टेप बाय स्टेप होगा, ठीक है ना, जैसे जैसे क्लिक करते जाएंगे ना ऐसे होगा। अगर हम एक साथ चाहते हैं तो रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर देंगे तो एक साथ हो जाएगा। कौन सा, फाइंड टेक्स्ट है ये, फाइंड टेक्स्ट। जैसे हमें क्या फाइंड करना है भाई, यहाँ पे हमें फाइंड करना है, हाँ यहाँ पे आपको क्या करना है, फाइंड, हाँ ये फाइंड वाला है, ठीक है, ये जो शब्द आप फाइंड करोगे ना वही आएगा। फाइंड वर्ड क्या फाइंड करना है, मोहन, ये जहां जहां मोहन है ना वहां पे कर्सर आ रहा है, वो फाइंड करेगा, सिंपल सा। हाँ कहाँ पे गया, एक एक जाएगा ना, एक एक करके जाएगा स्टेप से। अगर कर्सर आप यहाँ रखोगे शुरुआत से, तो शुरुआत से करके आएगा, ठीक है ना। हाँ अब बताइए अब कौन सा ऑप्शन नहीं आएगा इसमें से, इंडेंट, इंडेंट बन जाएगा। इंडेंट क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बता ही देता हूं इसको। जैसे मान लो कि आप कोई एप्लीकेशन टाइप कर रहे हो, ठीक है ना, आप कोई एप्लीकेशन टाइप कर रहे हो, फिर आपको यहां पर बोला गया कि जो अस्तु श्रीमान जी से निवेदन है, आप लिखते हो ना, तो कहां से लिखते हो आप, ये यहां से बीचों बीच लिखते हो, ये यहां से लिखते हो ना, अस्तु श्रीमान जी से निवेदन, ऐसा लिखते हो। और जब इंटर मारते हो तो स्टार्टिंग में फिर से आ गया, तो ऐसा नहीं चाहिए हमें। अब हमें यहाँ से इसके जस्ट नीचे से चाहिए ना, इसके जस्ट नीचे से चाहिए हमें, इसके जस्ट नीचे चाहिए हमें, तो इसके लिए हम इंडेंट सेट कर देते हैं। क्या सेट कर देते हैं, इंडेंट। तो इंडेंट कैसे सेट करेंगे, ये है इंडेंट, ये है इंडेंट, ये बढ़ाया, ये यहाँ पे आया। अब यहाँ पे कुछ भी लिखोगे ना, अब इंटर मारोगे तो ये शुरुआत से नहीं आएगा, जहां से इंडेंट सेट है वहीं से ये आएगा। इंडेंट को घटाना है, डिक्रीज इंडेंट करना है, तो इसको करो, सेलेक्ट करो, और ये है डिक्रीज इंडेंट, ये इंक्रीज इंडेंट के लिए शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस एम, और डिक्रीज इंडेंट के लिए क्या होती है शॉर्टकट की, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम। ये देखो, ये कंट्रोल एम से क्या होता है, कंट्रोल प्लस एम से इंक्रीज इंडेंट, और डिक्रीज इंडेंट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम होता है। शॉर्टकट याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट। हम अलग से एक बनाएंगे वीडियो जिसमें बताएंगे क्या आपको कि शॉर्टकट कीज, ओनली शॉर्टकट कीज विथ प्रैक्टिकल, क्योंकि अगर शॉर्टकट की आप रटोगे ना तो वो भूल जाएगा। आप
10 20 40 50 याद कर सकते हैं शॉर्टकट की, लेकिन शॉर्टकट की बहुत सारी होती हैं। तो प्रैक्टिकली करते जाओ, शॉर्टकट की याद होती जाएंगी, आपको ज़्यादा रटने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। तो ये हो गया। तो शॉर्टकट की हम बता देते हैं आपको। लेफ्ट इंडेंट, लेफ्ट इंडेंट के लिए क्या होता है शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एम, और राइट इंडेंट के लिए राइट इंडेंट के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम। ओके, समझा गया। ये शॉर्टकट की आप लिख सकते हो। चलिए, ये होम टैब आपका हो गया है। अब कोई ऐसा ऑप्शन नहीं जो नहीं बनेगा। अच्छा, जो हम फ़ॉन्ट साइज छोटा बड़ा कर रहे हैं, देखिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन से क्या होता है फ़ॉन्ट बड़ा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन से छोटा होता है। ये तो पता होना चाहिए शॉर्टकट की, कई बार हम बता चुके हैं। जैसे मान लो कि ये सेंटेंस है, इसको आपको बड़ा करना है, तो कंट्रोल दबा के रखिए, शिफ्ट दबा के रखिए और ग्रेटर देन, तो इससे फ़ॉन्ट क्या होगा बड़ा होगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन से फ़ॉन्ट क्या होगा छोटा होगा। ये छोटा हो रहा है, ये छोटा हो रहा है। क्या होता है शॉर्टकट की, ये देखिए ध्यान से, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, ठीक है, ग्रेटर देन। इससे क्या होता है फ़ॉन्ट बड़ा होता है, और यहां पर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन से क्या होता है फ़ॉन्ट छोटा होता है। इस चिन्ह से क्या होता है, इस चिन्ह से छोटा होता है। वो पैराग्राफ में जो ए और जेड बना है वो क्या है? अच्छा, ये वाला ए और जेड वाला बताता हूं। देखिए जैसे मान लो कि आपने कोई पैराग्राफ टाइप किया, तो आपका पैराग्राफ कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ खत्म हुआ है, ये आपको ये यहाँ ये बताता है। ये ठीक है ना, ये जो आइकॉन है पैराग्राफ का आइकॉन है, तो आपका पैराग्राफ कहाँ पे एंड हुआ है ये बताता है। जैसे मान लो आपने कोई पैराग्राफ लिखा, ठीक है ना, RAND, और यहाँ पे हम कुछ सेंटेंस लिख देते हैं, ठीक है। आपका पैराग्राफ कहाँ पे खत्म हुआ, कहाँ स्टार्ट हुआ, ये पूरा यहाँ से मिलेगा। ये देखो, ये खत्म यहाँ से हुआ है, खत्म यहाँ हुआ, अगला स्टार्ट यहाँ से हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है पैराग्राफ आइकॉन है, शो हाइट, पैराग्राफ शो हाइट। और इसके लिए शॉर्टकट की होती है ना, तो कौन सी होती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस और ये चिन्ह स्टार, ठीक है ना, कंट्रोल प्लस। चूंकि कहीं कहीं आपको क्या मिलेगा देखने को, कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा क्या कंट्रोल प्लस स्टार, ऐसे देखने को मिल जाता है कि पैराग्राफ शो हाइट के लिए शॉर्टकट की ये होती है, जो हमने सेलेक्ट किया है, जो सेलेक्ट किया है ये शॉर्टकट की होती है। परंतु कंट्रोल के साथ तो हम शिफ्ट लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि जो स्टार होता है कीबोर्ड में तो ऊपर होता है, तो वो शिफ्ट के साथ ही नहीं लिखना पड़ेगा, शिफ्ट के साथ ही लिखना पड़ेगा स्टार को, इसलिए हमको शिफ्ट दबाना पड़ेगा, तब हम दबाएंगे क्या। तो हम जो करते हैं ना, तो ये ऐसा करते हैं। लेकिन आपको जो बुक्स में मिलेगा तो क्या मिलेगा, आपको कंट्रोल प्लस ये स्टार मिलेगा, ऐसा शॉर्टकट की मिलेगा। हाँ, लेकिन अगर एग्जाम में देगा ना तो ये वाला नहीं देगा, तो यही देगा। नहीं, अगर हम केवल कंट्रोल प्लस स्टार का यूज करेंगे ना तो क्या होगा, कुछ नहीं लिख रहेगा, कुछ नहीं लिख पाओगे आप, ठीक है ना। तो अगर आपको शिफ्ट लिखना है, यानी कि अगर आपको स्टार लिखना है तो क्या दबाना पड़ेगा, आपको स्टार तो दबाना पड़ेगा, यानी कि हाँ स्टार लिखना हो तो आपको शिफ्ट दबाना पड़ेगा ना, ठीक है ना। इसलिए आपका जो शॉर्टकट की है तो आप ये प्रेस करोगे तब शो हाइड आएगा। हाँ, लेकिन बुक में आपको ऐसा शॉर्टकट की लिखा रहेगा। अगर एग्जाम में पूछता है, अगर ये वाला ऑप्शन दिया है तो आपको यही वाला करना है, ठीक है ना। अगर ये ऑप्शन दिया होगा तो ये करना है, लेकिन दोनों नहीं दिया रहेगा, दोनों नहीं दिया रहेगा। इसीलिए भाई आप बिल्कुल R&D करके करना, R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हाँ, क्या नहीं, सेकंड वाले का यूज करोगे ना तो देखो, पहली बात तो देखो कीबोर्ड, आपको हम कीबोर्ड दिखा देते हैं, ठीक है, आप कंफ्यूज हो रहे हो। यहाँ पे देखिए आपका जो कीबोर्ड होता है ना, तो उसमें जो स्टार होता है तो 8 पे अंक जो 8 होता है उसके ऊपर होता है, तो आपको पता होना। देखिए ये है यहाँ पे, देखिए ध्यान से, ये देखिए दिखाई दे रहा है क्या, हाँ जूम कर देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए जो 8 लिखा है ना, तो कीबोर्ड में जो बटन, जो सिंबल ऊपर होता है उसको शिफ्ट के साथ लिखा जाता है, आपको पता है ये, ठीक है ना। तो ये चिन्ह लिखने के लिए आपको शिफ्ट दबाने पड़ेगा ना,
तो जब ये दबाना पड़ेगा शिफ्ट, तो आपको यूज करना पड़ेगा यही शॉर्टकट यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना, समझा गया। चलिए ये वाला वो तो कॉमन चीजें, अंडरस्टैंडिंग वाली चीजें होती हैं कि अगर आपको स्टार दबाना है तो आपको सिर्फ दबाना ही पड़ेगा। हाँ ठीक है ना, हाँ हाँ। अब बताइए आपको, अच्छा ये वाला नहीं बनेगा, ठीक है। ये देखिए क्या है, ये सॉर्ट, ये पूछ रहे थे आप, ठीक है। ये सॉर्टिंग के लिए होता है। जैसे मान लीजिए कि आपने यहां पे लिखा हाँ जो यो 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 अमर जॉय जॉय, है ना, ये नाम लिखे हो आप, है ना। ये आपने लिखा है, ठीक है। अगर आपको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, या आपके पास कोई लिस्ट है, अगर आपको इसको क्या करना है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो इसको कर लो सेलेक्ट। ये है यहाँ पर सॉर्ट, कैसे सॉर्ट करना है, यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि बढ़ते क्रम में, ये बढ़ते क्रम में आ रहा है, पहले ए वाला, फिर बी वाला, फिर सी वाला, फिर लास्ट में जेड वाला, और फिर डिसेंडिंग यानी घटते क्रम में पहले जेड वाला, फिर है ना ऐसे आए। तो इसके लिए क्या करोगे आप, यहाँ पर ये डिसेंडिंग कर दो, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आने लगेगा, हाँ ना, हाँ वही चीज है ना, असेंडिंग डिसेंडिंग। कहाँ पे, हाँ तो अगर उसके अंदर कई सारे ऑप्शन है तब उसके लिए हम करेंगे, ठीक है ना। हाँ बताइए अब क्या बचा हुआ है इसमें। ये फॉरेन पेंटर, फॉरेन पेंटर बन जाएगा। चलिए फॉरेन पेंटर देखिए बता देता हूँ एक बार और, ठीक है। जैसे मान लो रैंडम फंक्शन ले लो आप, ठीक है, इतना ले लिया। चलिए जैसे मान लो कि आपको कहा गया कि भाई इसको आप हेडिंग बनाओ, और हेडिंग थोड़ा सा ये कलर आना चाहिए रेड, और बोल्ड आना चाहिए, इटैलिक आना चाहिए, अंडरलाइन आना चाहिए, ऐसे आना चाहिए हेडिंग ये। फिर आपको कहा गया कि आप इसको भी हेडिंग बनाओ आप, इसके बाद फिर बोला गया कि आप इसको भी हेडिंग बनाइए, जैसा ये वाला हेडिंग है वैसा ये वाला हेडिंग बनाइए, ये वाला बनाइए। तो आप क्या करोगे, आप सिंपल ये करोगे कि इसको सेलेक्ट करोगे, फिर आप कलर करोगे, फिर आप इसको बोल्ड करोगे, फिर इटैलिक करोगे, फिर अंडरलाइन करोगे। फिर आपको बोला गया कि अब ये भी वाला सेम टू सेम जैसा ये वाला रेड कलर है ना, ऐसा आपको यहाँ भी करना है। तो बोल्ड करोगे, इटैलिक करोगे, अंडरलाइन करोगे, कलर करोगे। अगर ऐसा ही आपको 100 जगह पे करना है तो काफी समय लग सकता है, नहीं लगेगा, बार बार क्लिक करना पड़ेगा। तो आइए इसको हटा देते हैं। तो फिर आपको ये कहा गया कि भाई जो यहाँ पर जो ये आपका कलर, मतलब जो आपकी ये फॉर्मेटिंग है, फॉर्मेटिंग यानी कि जो इसका रंग रूप आकार है, जो कलर इसका है, वही फॉर्मेटिंग यहाँ करना है, यहाँ करना है, या कई जगह पे करना है, तब हम क्या यूज करेंगे, फॉर्मेट पेंटर का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे कर लो, इसको सेलेक्ट कर लो, थोड़ा सा करो सेलेक्ट, या इतना करो, चाहे आप पूरा सेलेक्ट कर लो इतना, चाहे आप इतना कर लो, बात तो वही है कि फॉर्मेटिंग तो वही सेलेक्ट हो रही है, रेड कलर, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन सेलेक्ट हो रहा है। तो थोड़ा सा करो या बहुत कर लो। अब यहां पर करो, क्लिक कर दो, सिंगल क्लिक किया ना, सिंगल क्लिक करने के बाद ये देखो यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर का आइकॉन बन गया है ना, ये देखो फॉर्मेट पेंटर का आइकॉन बन गया। इसको ऐसे ड्रैग करोगे ना, अब छोड़ दो, ये छोड़ दिया ना, ये देखो हो गया। अब जब नीचे करोगे तो ये नहीं होगा, क्योंकि हमने एक ही बार क्लिक किया था ना, इसीलिए एक ही जगह पे हुआ है। अगर आप डबल क्लिक, हाँ अगर आप इसको डबल क्लिक कर दोगे ना, डबल क्लिक किया अभी हमने, तो इसको आप कई जगह पे कर सकते हो, जहां जहां पे चाहो। हाँ डबल क्लिक करोगे ना तो मल्टीपल प्लेस पे कर सकते हो, क्या मल्टीपल प्लेस पे कर सकते हो। और फॉर्मेट पेंटर के लिए जो शॉर्टकट की होता है तो क्या होता है, हाँ क्या होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी होता है इसके लिए शॉर्टकट की, ठीक है ना, समझा गया। अगर आपको फॉर्मेट पेंटर को डिसेबल करना है, क्या करना है, डिसेबल, अभी ये इनेबल है ना, मतलब ये फॉर्मेट पेंटर का जो आइकॉन है तो इस तरह से दिखाई दे रहा है ना ब्रश जैसे, इसको अगर डिसेबल करना है तो आप वापस इसी पे क्लिक कर दो, अथवा क्या प्रेस कर दो, कंट्रोल
आपको प्रेस करना होगा ESC बटन, यानी कि एस्केप बटन प्रेस करना होगा। ठीक है ना, समझ में आ गया? बन जाएगा। हाँ हाँ कल वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी, ये जो बुलेट्स वुलेट्स नहीं उसमें प्रॉब्लम आई थी, कर्सर इधर उधर भगाने में, तो वो हाँ, ये बुलेट्स एंड नंबरिंग है। तो पे जो नंबरिंग है 1.1 हाँ, तो बुलेट, हाँ, एक ऑप्शन के अंदर, यानी कि एक हेडिंग के अंदर दूसरा हेडिंग आप डालना चाहते हो बुलेट एंड नंबरिंग के द्वारा, तो कर सकते हो। हाँ, जैसे यहाँ पे ये है। हाँ, यहाँ पे आप जाओ बुलेट्स में, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब यहाँ पे लिखो आपने व्हाट इज कंप्यूटर, ये ले लिया। ठीक है ना, ये कर दिया आपने। ऑप्शन नंबर जो रहता है कर्सर इधर उधर भाग हाँ, ये ले लिया, इंटर मारेगा दूसरा आ जाएगा, लेकिन दूसरा नहीं लिखना है, ऑप्शन आपको लगाना है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे यहाँ पर जाओ आप, ये जो अभी आपको चाहिए, ये पैटर्न चाहिए, आप यहाँ पे ऑप्शन 1 दो, इंटर ऑप्शन 2 दो, ऑप्शन 3 दो, ऑप्शन 4 दो। में BCD अगर करना चाहे ठीक है ना, यहाँ पे जाओ, ये देखिए बगल पे फिर आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। बगल से लिखना पड़ेगा, यहाँ पे, हाँ, यहाँ पर जाओ, हाँ, यहाँ पे जाओ आप, ये यहाँ पर जाओ, और यहाँ पे जा करके क्या लिख दो, ये ले लिया। नहीं, आपको यहाँ पे करना पड़ेगा बार बार करना बी। ठीक है, ये बगल में। ठीक है, हमारी जो ऑप्शन कंप्लीट सी कर दो यहाँ पे, या फिर आप डायरेक्ट लिखना चाहते हो तो ए करो, बी सी डी, इस तरह से आएगा। ये इसको खत्म करके वापस क्वेश्चन पे आना है, तो आप यहाँ से जाओ, इंटर मारो, और यहाँ पर आप लगा दो, ये है बुलेट्स है, यहाँ पर जाओ, क्वेश्चन नंबर ले लो, क्वेश्चन नंबर 2 ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये डबल सिलेक्शन वहाँ पे हाँ, ठीक है ना, ऐसा। ओके, एनी डाउट? चलिए, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।